मैं अपना कप उठाता हूँ और नीले तरल को एक घूंट में गटक जाता हूँ। इसे पीने के बाद मैं पूरे सुकून से पढ़ाई कर सकता हूँ। हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसान हैं, सील किए हुए पॉट्स के अंदर पैदा हुए और पले बढ़े। 6 साल की उम्र में वैज्ञानिक हमें अंतरिक्ष में ले आए और हमने अपनी पूरी जिंदगी का हर एक दिन इसी जहाज पर बिताया है। फिर एक दिन मुझे कुछ चौंकाने वाला पता चला। हमारे पीने के पानी में जहर पाया गया था। मैं गहराई से पता लगाने के लिए तैयार था, लेकिन वैज्ञानिकों ने मुझे चुप करा दिया। तुम एक पौधे के लिए जहरीले हो। मैं सिर्फ पानी पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। इससे मेरा शक और बढ़ गया। जब मैंने खुद पता लगाने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि मेरे पास फाइलों तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। तो मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक को साथ लिया और रात के अंधेरे में हम लाइब्रेरी में घुस गए। वह नीला तरल जो हम हर एक दिन पीते थे, वह एक दवा थी जिसे हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति को दबाने के लिए बनाया गया था, ताकि किशोरावस्था के उफान को कसकर बंद रखा जा सके। लेकिन इसकी एक कीमत थी। इसने हमारी खुशी महसूस करने की क्षमता को पूरी तरह छीन लिया। आनंद की प्रतिक्रिया कम हो गई। मुझे आनंद बढ़ा हुआ चाहिए। मैंने चुपके से अपनी खुराक फेंकनी शुरू कर दी। लगभग तुरंत खुशी की एक लहर वह धीरे धीरे मुंह पर छा गई, लेकिन उसके साथ कुछ कच्चा भी आया, कुछ ऐसा जिसे काबू करना मुश्किल था। मैंने खुद को एक लड़की की तरफ खींचता पाया। मैं उसकी गर्दन पर धीरे धीरे धड़ती नब्ज पर अटक गया और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसने मुझे नफरत भरी नजर से देखा, फिर बिना एक शब्द बोले मुड़ गई। लेकिन उस छोटे से संपर्क के बाद भी मैं उसे घूरना बंद नहीं कर पाया। मेरा दोस्त जैक भी उसी दौर से गुजर रहा था, सिवाय इसके कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा बेबाक है। उसने लड़की को बांह से पकड़ लिया, साफ तौर पर और ज्यादा चाह रहा था, और वैज्ञानिकों को शारीरिक रूप से बीच में आकर उसे मौके पर ही खींचना पड़ा। फिर भी कुंठा से जलता हुआ जैक पलटा और उसने मुझे ही नीचे पटक दिया। शारीरिक दबदबे का इस्तेमाल करके वह निकालने के लिए जो उसे कहीं और नहीं मिल रहा था। हम दोनों गलियारों में दौड़ते रहे, पूरी ताकत से भागते रहे, उस ऊर्जा को जलाते रहे जिसका और कोई ठिकाना नहीं था। फिर लाउंज के ठीक बाहर खड़े होकर जैक ने कुछ देखा। देख रहे हो, वह उसे छू सकता है, लेकिन मैं नहीं। ईर्ष्या ने उसे एक स्विच पलटने की तरह मारा। उसने लड़की को तब ढूंढा जब आसपास कोई और नहीं था। चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा और जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने हाथ नीचे सरकने दिया और फिर उसे अपनी छाती से लगाकर कसकर पकड़ लिया। तभी वह विरोध करने लगी। वैज्ञानिक शोर सुनकर दौड़ते हुए आए और जैक को धक्का देकर दूर किया। यहाँ क्या हो रहा है जैक, तुम क्या कर रहे हो? उसने एक शब्द नहीं कहा, बस मुड़ा और भाग गया। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन इसे सुलझाने का वक्त नहीं था। बिना किसी चेतावनी के जहाज का संचार सिस्टम बंद हो गया। पूरी तरह सन्नाटा। पृथ्वी से हमारा सारा संपर्क टूट गया था। वैज्ञानिक तारों की मरम्मत करने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हुए। मैंने भी उनके साथ तैयारी की और साथ में हमने हैच खोला और खुद को अंतरिक्ष के विशाल अंतहीन कालेपन में लॉन्च कर दिया। हम अभी खराब लाइनों पर काम करने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक कुछ बहुत गलत हो गया।